आजकल पुराने एस्टैब्लिशमेंट टाउट जो हैं उन्होंने एक नई टेक्निक निकाली है कि जो लोग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको लेबल करना शुरू कर दो। क्योंकि लोग हमें सुन रहे हैं तो फिर हमारे ख़िलाफ़ अटैक वीडियोस या हमारे ख़िलाफ़ कैंपेन चलाकर ये लोग चाहते हैं कि आप लोग हमें ना सुने, इनको सुनते रहें, इनकी दुकानें चलती रहें। लेटेस्ट जो इसमें हुआ है कि मुईद जो अपने अंगूठे के लिए बहुत मशहूर हैं, थमज़ादा भी उनको कहा जाता है सड़कों पर, उन्होंने मुज़म्मिल शाह को कह दिया ही इज़ अ वेपन इन द हैंड्स ऑफ द जनरल। बस फिर मुज़म्मिल तो आर पार हो गए, कहते हैं ना, टुक हिम टू द क्लीनर्स। मुईद की जो असलियत है वो मुज़म्मिल ने स्क्रीनशॉट्स के साथ दिखा दी। मुज़म्मिल ने कहा कि मुईद ने अपना एक घटिया तरीन मैगज़ीन चलाने के लिए GVS गेट वेल सून 195 मिलियन जो है पब्लिक एक्सचेकर से, यानी आपका और मेरा टैक्स का पैसा जो रोडों में लगना चाहिए था, जो बच्चों को स्कूल भेजने के लिए लगना चाहिए था, जो खाने पीने के लिए लगना चाहिए था, वो जी मुईद पीरज़ादा की जेब में चला गया। फिर मुज़म्मिल ने यह भी कहा कि जब वो UAE में पकड़े गए थे मुईद पीरज़ादा, तो उन्होंने हायर अप्स को फ़ोन किया कि उनके और उनकी बहन के लिए कुछ इंटरवेंशन करें, कोई हमारी मदद करें, हमें यहाँ से निकलवाएं। मुईद पीरज़ादा ने इतना यहाँ से पैसा कमा लिया कि उन्होंने US जाकर $1 मिलियन का एक घर लिया है। और मुज़म्मिल ने सारी बातें हवा में नहीं की, उन्होंने आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाए, उन्होंने आपको न्यूज़ आर्टिकल्स दिखाए। 9 अगस्त 2015 की खलीज टाइम्स की रिपोर्ट है कि मुईद पीरज़ादा जो है फ्रॉड के लिए ही हैज़ बिन हेल्ड। ये कोई इस्टेब्लिशमेंट बैक्ड पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल ने नहीं रिपोर्ट किया, ये खलीज टाइम्स कह रहा है कि UAE में अपने मरते हुए बाप से पैसा चुराते हुए मुईद पीरज़ादा पकड़ा गया। उनके जो वालिद साहब हैं वो डेथ बेड पे थे, उधर फाइनेंशियल फ्रॉड करने के लिए मुईद पीरज़ादा ने उनका अंगूठा डॉक्यूमेंट्स में लगाने की कोशिश की कि कोई 20 से 30 हज़ार दिरहम जो है वो मुईद को मिल जाए। और ये अगेन कोई प्लांटेड स्टोरी नहीं है, ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफिशियल्स आपको बता रहे हैं। सोचे कोई इंसान कैसा होगा कि वो अपने मरते हुए बाप को देखता है और सोचता है ये भी वक्त है इससे पैसे चुरा लो। जो हुकूमत से 195 मिलियन लिए हैं वो भी ऑन द रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में है। जब ये सवाल उठा कि भाई किस खाते में PTI ने और इमरान खान ने 195 मिलियन दिए हैं मुईद पीरज़ादा को, तो उस वक्त जो फेडरल मिनिस्टर थे शिबली फराज, उन्होंने कहा कि भाई PM का प्रेरोगेटिव है, मतलब PM की मर्ज़ी है, वो जिसको देना चाहें दे दें। तो वो डिनाई नहीं कर रहे कि दिए हैं। अब जाकर आप मुईद पीरज़ादा से पूछें कि पाकिस्तान जहाँ इतनी गुर्बत है, इतने मसले मसाइल हैं, कैसे इसने इस मुल्क के पैसे चुराए और फिर अपनी बीवी को लगा दिया। वो जो मैगज़ीन घटिया से इन्होंने लॉन्च किया था प्रोपेगेंडा पीस, आप उस वक्त जाके उनके आर्टिकल्स तो देखा करें कि सब जो एक्टिविस्ट हैं वो टेररिस्ट हैं, पाक फ़ौज बेस्ट है। ये काम करने के लिए पब्लिक का पैसा मुईद पीरज़ादा ने लिया। मुझे तो खुदा की कसम समझ नहीं आता कि आप पब्लिक का पैसा लें, आप सारा दिन फ़ौज का प्रोपेगेंडा करें, आप फ़ौज के उठाने की वजह से बड़े बड़े चैनल्स पे बड़ी बड़ी नौकरियां मिलें, जहां आपको बड़ी बड़ी सैलरीज़ मिलें, उससे आप पैसा कमाएं, आप अमेरिका चले जाएं। फ़खर दुरानी ने पूरी एक स्टोरी की है कि $1 मिलियन 1.2 मिलियन इनफैक्ट का घर मैरीलैंड में मुईद पीरज़ादा ने लिया। 2 कनाल का वो घर है। हमें सियासतदानों से पाकिस्तानी यही मसला नहीं था कि आप पाकिस्तान का पैसा चुराते हैं, बाहर आप US UK जाते हैं, वहाँ आप लोग अपने महल बना लेते हैं। तो अब जब ये लोग जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं वो यही काम कर रहे हैं, तो ये अब जाकर डेमोक्रेसी के हीरोज़ और सहाफ़त के हीरोज़ कैसे बन गए भाई। फ़खर दुरानी ने आपको डॉक्यूमेंट्स के थ्रू दिखाया है कि इन्होंने पाकिस्तान में प्रॉपर्टी कंसीलमेंट की, टैक्स नहीं दिया। इनकी जो बीवी हैं नजमा मिन्हास, उन्होंने कहा कि मेरी तो कोई इनकम ही नहीं है। तो भाई आप दोनों ने वहाँ जॉइंट, नजमा और मुईद जो है 1 मिलियन का, जब इनकम ही नहीं, यहाँ कोई पैसा ही नहीं, तो बाहर आप कैसे ले गए। उन्होंने प्रिटेंड करने की कोशिश की कि हमारी UK में प्रॉपर्टी थी, उससे हमने किया है। बट आप जाकर फ़खर दुरानी का पूरा इन्वेस्टिगेटिव पीस देखें, डॉक्यूमेंट बाय डॉक्यूमेंट उन्होंने आपको दिखाया है। उन्होंने बोला है कि मैंने सवाल भी भेजे मुईद का, जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये जब फुल इस्टेब्लिशमेंट आउट थे और इमरान खान बदले हैं तो इनका भी रुख बदल गया फ़ौरन से। तब मतीउल्लाह जान ने भी इनको पकड़ कर एक जगह इनसे इंटरव्यू किया, तब इन्होंने बोला हाँ हमने सही नहीं किया, हमें तब इस्तेमाल कर लिया। तो फिर ये भी बताएं ना किसने इस्तेमाल किया। तो आपने जो विक्ट्री साइन बनाया वो आप समझते हैं गलत था? मैं समझता हूँ कि हम मिसलेड थे। वो विक्ट्री नहीं थी, वो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की विक्ट्री नहीं थी। हम ये समझ रहे थे कि एक बहुत बड़ी शख्सियत के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम था और उसको करप्शन के इल्ज़ामात के ऊपर जो है उसको सज़ा मिलेगी, सब कुछ होगा। लेकिन अब हमें बाद नज़र में ये लगता है कि वो एक और ही पॉलिटिकल प्रोसेस था जिसमें हम सब इस्तेमाल हो गए। खुद आप शौकिया फ़ौज के हाथों इस्तेमाल होते रहे इतने टाइम, आज जब ये प्रोजेक्शन आप मुज़म्मिल के ऊपर कर रहे हैं, वेपन इन द हैंड्स ऑफ द जनरल, तो आप थे ना वो, आप तो वेपन भी नहीं है, कुछ और हैं, आप थे ना वो, इसलिए आपको लग रहा है मुज़म्मिल भी वही है। खुद ऑन कैमरा आप कह रहे हैं हमें इस्तेमाल कर लिया। फिर मतीउल्लाह जान ने उनको डायरेक्ट बोला कि भाई ये जो तुमने कौम को गुमराह किया, डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ कैंपेन्स चलाई, फ़ौज का सारा एजेंडा किया, आवाम को उल्लू बनाया, इसके लिए माफ़ी मांगोगे।
माफ़ी तक नहीं मांगी, बस बोला हाँ मैं कह तो रहा हूँ गलत था। आप इस्तेमाल हो गए, ना सिर्फ आप इस्तेमाल हुए, आपने आवाम को भी गुमराह किया। तो आप अपने आवाम को, अपने ऑडियंस से कोई माजरत करना चाहेंगे, कोई शर्मिंदगी है आप में? देखें, मैं कह तो रहा हूँ कि हम जो मिसलीड हुए और हमने जो उस वक्त जो पोजीशन ली, वो पोजीशन ठीक नहीं थी। अगर एक शख्स करोड़ों कमाता है झूठ बोलने का, फौजी प्रोपेगेंडा करने का, उसको इतनी ज़र्फ नहीं है कि कौम से माफ़ी मांगे, आज फिर आकर व्लॉग बनाकर प्रिटेंड करता है कि ये सहाफ़त का चैम्पियन है। और इन सब का यही हाल है। इमरान रियाज़ खान आजकल मतीउल्लाह जान को सपोर्ट कर रहा है कुछ उसका जो एजेंडा है वो फुलफ़िल हो रहा होता था। पहले आप इनकी वीडियोस देख लें, जब इनको लगता था कि पूरी रियासत मेरे बाप की जागीर है, ये और समी इब्राहिम मतीउल्लाह जान को रोड पर जिस तरह स्कूल में बुलीज़ नहीं आते, सराउंड कर कर किस किस्म के घटिया मजाक कर रहे हैं कि मती तो ये बातें करता है, इसके साथ फ़ौज में ज़्यादती हुई थी ना, जिनसी मतलब उसका इस बात पे मजाक उड़ाया जा रहा है। ये इमरान रियाज़ खान है। बलोच एक्टिविस्ट उठाए जाते थे तो इमरान रियाज़ खान साहब व्लॉग करते थे कि उठाया होगा ना, कोई वजह है ना, कोई वजह है ना उठाया होगा, आपको तो नहीं उठाते, मुझे तो नहीं उठाते। जब खैर कमर मैसेकर हुआ, मुराद सईद ने पार्लियामेंट में जाकर डिफेंड किया। इस ऐवान का जो रुकन है उसने इश्तिहार दिलाया, वो सबके सीधा धरना वगैरह छोड़ के चेक उस पे असलहा समेत हमला और होते हैं, और वहाँ पे फौजी जवानों समेत वहाँ पे जो वजीरिस्तान के लोग हैं वो भी शहीद हो जाते हैं। तो जी इनके दौर में फ़ौजी मैसेकर्स करें, अवाम के मैसेकर्स हों, एक्टिविस्ट मारे जाएं, पीटीएम एक्टिविस्ट कितने मरे हैं पीटीआई के दौर में। यही इमरान रियाज़ खान, यही मुईद पीरज़ादा व्लॉग्स करते थे, स्टेट एजेंडा लेके, स्टेट बयानियाँ लेकर इनको डिफेंड करते थे कि सही हुआ, सही मारा गया। इनफैक्ट पॉडकास्टर तो लिस्टें भी बनाते थे, आपको पता है कौन, कि किस किस को मारो, कौन कौन रियासत की तनकीद कर रहा है ट्विटर पर, इनको पकड़ पकड़ के मारो। तब ये सब काम ठीक था। आज इनको ये आंखें खुल गई हैं, ये तो चुन्ने मुन्ने बच्चे हैं, चूचे हैं, कि इनको आज पता चला कि हाँ यार सड़क पे किसी को गोली मार देना नाहक गलत बात होती है। तब इनको नहीं पता था ये क्या बात है, हमारी आज आंखें खुल गई। नहीं, तब मुंह में पैसा फ़ौज से आ रहा था, आज मुंह में पैसा यूट्यूब से आ रहा है। तब आप फ़ौज को पूछते थे, आज आप यूट्यूब को पूछते हैं। आज टीएलपी पर क्रैकडाउन हो रहा है तो सब ये लोग फ़ौज की बर्बरियत, रियासत की बर्बरियत की बातें कर रहे हैं। इमरान खान खुद आकर डिफेंड करते थे कि स्टेट बिल्कुल ठीक कर रहा है, आप स्टेट की रेट को चैलेंज करोगे तो यही होगा। आज ये लोग मुंह खोल रहे हैं फ़ौजी जनरल्स की करप्शन। सर ये करप्शन तो पता कि 70 सालों से चल रही है, आपको आज पता चला? जब अहमद नूरानी भी जो आजकल इनके हीरो बने हुए हैं, उन्होंने आसिम सलीम बाजवा की पापा जॉन स्कैंडल वाली स्टोरी ब्रेक की थी, इमरान खान ने पब्लिकली आगे बोला आई स्टैंड विद आसिम सलीम बाजवा, आई बैक आसिम सलीम बाजवा। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सीपैक, उसके हेड आसिम सलीम बाजवा थे। इमरान खान के दौर में सिविलियन को हटाकर उनको लगाया गया था, और फिर इमरान खान ने खुद आके बोला कि आई विल बैक हिम डिस्पाइट द स्कैंडल। आज ये लोग बात करते हैं फ़ौजी जनरल करप्ट हैं। उस वक्त तो वही करप्शन का पैसा आपकी जेबों में जा रहा था, तो ये बाप बने हुए थे सारे। अगर तो आपका अहमद नूरानी हीरो है तो जी फैक्ट फोकस पे जाकर जो इमरान खान के तोशा खाना की करप्शन पर अहमद नूरानी ने स्टोरीज़ की हैं फैक्ट फोकस पर, वो भी पढ़ लें। उधर वही अहमद नूरानी है, वही वेबसाइट है, उस पर यह भी लिखा हुआ है कि इमरान खान ने ज़िंदगी में इतना पैसा नहीं बनाया जितना उन्होंने इन जस्ट 2 months एज प्राइम मिनिस्टर पैसा बना लिया। एक शख्स जो कहता था मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने की क्या ज़रूरत है, उन्होंने 2 महीने में ओनली एज प्राइम मिनिस्टर अपनी टोटल ज़िंदगी की वेल्थ डबल कर दी। उसी अहमद नूरानी की फैक्ट फोकस पे ये स्टोरी है ना। उसी अहमद नूरानी की फैक्ट फोकस पे फिरोज़ वाला फाइल की स्टोरी है कि किस तरह 30 साल से इमरान खान प्रॉपर्टी करप्शन कर रहे हैं, टैक्स कंसीलमेंट कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे हैं। तो भाई अगर अहमद नूरानी इतना हीरो है तो तब क्यों नहीं हीरो था जब आसिम सलीम बाजवा की करप्शन उन्होंने दिखाई थी? तब क्यों नहीं हीरो था जब इमरान खान की करप्शन उसने दिखाई थी? आज वो हीरो बन गया। और अदील अफजल पॉडकास्ट पे आए थे, उन्होंने बिल्कुल सही इमरान रियाज़ खान के बारे में बात की थी कि कल को अगर जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो जरदारी नवाज शरीफ को अरेस्ट करवा कर इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं तो फिर ये सारे लोग वापस इनको बाप बना देंगे। इनको सिस्टम से मसला नहीं, इनको करप्शन से मसला नहीं, इनको वही मसला है जो सियासतदानों को मसला होता है जब वो आउट ऑफ गवर्नमेंट होते हैं कि हमें गोदी से क्यों उतारा है, सानू वापस गोदी लो। कोक स्टूडियो इंडिया का गाना है। इंस्टाग्राम पे आप जाकर देख लें, इमरान रियाज़ खान के तो कई सौ यू टर्न्स हैं जो वायरल जा रहे हैं। किसी को ये इजाजत नहीं दूंगा कि वो बाहर से फंड लेके और मेरी कौन को गाली दे। यही फ़र्क है इन लोगों में और हम में कि हम नाम देख के, शख्सियात देख कर नहीं डिसाइड करते हमारी पोजीशन क्या होगी। आप हमें अगर अंडर अ वेल ऑफ इग्नोरेंस बता दें कि यार ये हुआ है, हम आपको बता देंगे कि ये गलत है या सही है। इनको कोई भी जाकर क्विज करे कि यार ये चीज़ हुई है, ये सही है या गलत है, और अगर इनको नहीं पता कि वो PMLN के दौर में हुई है या इमरान खान के दौर में हुई है,
वो बता नहीं सकेंगे कि ये चीज़ सही है या गलत है, क्योंकि किस दौर में हुई है और किसने की है वो डिटर्मिन करता है इनकी पोजीशन क्या होगी। अजीब तमाशा लगा हुआ है कि सभी काज़मी जैसे सड़क छाप लोग भी जो हैं वो भी अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं, जिनकी ट्वीट्स आ रही होती थी कि सभी के सभी अब्बू आईएसआई वाले, फ़ौज वाले बेस्ट हैं। जब तालिबान की गवर्नमेंट टेक ओवर हुई, इनकी ट्वीट्स आईएसआई बेस्ट, आईएसआई कमाल कर दिया, पता नहीं 50 मुल्कों को आईएसआई ने हरा दिया, ये व्लॉग्स आ रहे होते थे। आज वही तालिबान हमें मार रहा है, तो शर्म करो कि फ़ौज से पैसे लेकर ये काम करते थे तुम। एक और हैं जो थिंक टैंक चलाते थे फ़ौजी का, जो पॉडकास्ट में जाकर बोलते थे व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, तालिबान हैज़ कम। आज वो भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुए हैं। हद नहीं हो गई कि यार जो लोग कहते हैं हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, वो अपनी औकात तो देखें, वो अपना पास तो देखें। सभी काज़मी के ट्वीट्स इस तरह के होते थे, डोंट गिव अबाउट आर पाकिस्तान आर्मी इज़ बेस्ट। ये लोग आज हमें, क्योंकि डेस्परेशन, ना कोई रेलेवेंस है इन लोगों की, ना इनको कोई सुनता है, तो इनको मजबूरन ये सब बातें करनी पड़ती हैं कि 4 लोग इनको सुन लें, इनको भी व्यूज़ आ जाएं। मेरी अदील अफजल की, अली आफ्ताब सईद की, मुजम्मिल की, फैसल वड़ाइच की, चलें पिक्चर में इफ़्फ़त भी थी, सुनील भी थे, उनको तो नहीं टारगेट किया होगा, हमें टारगेट किया होगा ना कि हम अस्करी सहाफ़त करते हैं। पिछले 10 साल फ्रॉम फेसबुक स्टेटसेस, फ्रॉम ट्वीट्स, फ्रॉम आर्टिकल्स, मतलब 10 साल से तो मैं लिख रहा हूँ अखबारों के लिए। मेरे अदील अफजल के, अली आफ्ताब सईद के, मुजम्मिल के, फैसल वड़ाइच के 10 साल का काम निकाल लें और उसमें मुझे इनकन्सिस्टेंसी निकाल के दिखा दें कि यार 10 साल पहले तो ये बोलता था, 10 साल बाद तो ये बोलता है। अगर कोई लोग 10 साल से कंसिस्टेंटली एक ही बात कर रहे हैं और आप जो आईएसआई मेरे अब्बू बोलते थे और अब हमें अस्करी सहाफ़त बोल रहे हैं, तो फिर सवाल उठता है ना कि भाई कौन है जो पहले अस्करी गोद में बैठा हुआ था। इन लोगों को ऐसी बातें करनी पड़ती हैं क्योंकि आप लोग हमें ना सुने, इन लोगों को सुनते रहें और आपको लगे यही असली एंटी इस्टेब्लिशमेंट है कि बस इमरान खान को ले आओ, बाकी दुनिया ख़त्म। आदिल राजा माँ बहन की गालियाँ देते थे वो असमा जहांगीर जैसे लोगों को। असद तूर को जब मार पड़ी है, जिस तरह की घटिया तरीन आदिल राजा ने बातें की हैं, अब वही झूठ बोल बोल कर जब डेफेमेशन केस हारा है तो आप लोगों से भीख मांग रहा है कि मुझे पैसे दे दो। यही हाल है इन सब लोगों का कि आप लोगों के पैसों पर ये लोग यूके यूएस में पार्टियां कर रहे हैं। हर व्लॉग में इमरान रियाज खान मेरा नाम बदल देना, अगर दिसंबर तक नहीं हुआ, अगर नवंबर तक ये नहीं हुआ, तो भाई कितनी दफ़ा नहीं हुआ, आप बता दें आपका क्या नाम रखना है। जो लोग ये बातें करते हैं ना, नहीं बेचारे ने सफ़र किया, बिल्कुल भाई, जो एंड में अगर उन पर कोई जुल्म हुआ है हम उसके ख़िलाफ़ हैं, नहीं उठाना चाहिए था। मेरी उस टाइम मेरी हर जर्नलिस्ट, हर इंसान को जब नाहक उठाया जाता है मैं उसके फेवर में पब्लिकली आके ट्वीट करता हूँ। इमरान रियाज खान को भी जब उठाया गया था मैंने बोला था सब जर्नलिस्ट को मिलकर इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करनी चाहिए, आपको बोलना चाहिए हम रोक देंगे जब तक आप उसको प्रोड्यूस ना करें, क्योंकि किसी को रैंडमली उठा देना गलत बात है। लेकिन ये भी सच है कि जब आप घर के अंदर वाला जो होता है ना कुत्ता, वो जब भौंकता है तो वो सबको बुरा लगता है। गली में मेरे जैसे जो हैं भौंकते हुए कुत्ते, उनको थोड़ी बर्दाश्त भी ज़्यादा होती है। जब आप घर का खाते हो फिर आप घर के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, फिर आपको उठाया जाता है। तो इमरान रियाज खान के जो जानने वाले हैं, बहुत ही छोटा है पाकिस्तान, आप किसी ना किसी को जानते होंगे, जो किसी को जानता होगा जो इमरान रियाज खान को जानता है, उनसे पूछ लें कि इसने कितनी प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं, कितने फार्म हाउसेस लिए हैं। तो भाई सहाफ़त तो बहुत लोग 20-20, 30-30 सालों से कर रहे हैं, उन्होंने तो ज़िंदगी में उतना पैसा नहीं कमाया जितना इसने 2-3 साल में कमा लिया। तो ये पैसा कहाँ से आया, क्यों आया? हमें जो ये लोग कर रहे हैं, अदील भाई, अली आफ्ताब सईद, फैसल वड़ाइच, सैयद मुजम्मिल शाह, मैं, सब हमारे भी दोस्त हैं, हमारे भी यार हैं। उन सब से पूछ लें कि यार अच्छा 10 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले इन लोगों के पास इतना पैसा था, इनका ये लाइफस्टाइल था, और अब इनका लाइफस्टाइल देखो। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स में ही काम किया है ना इन लोगों ने, मोहित पीरज़ादा ने, इमरान रियाज खान ने, सभी आज़मी ने। उन न्यूज़ चैनल्स में बाकी लोगों से पूछ लें इनको कहाँ से न्यूज़ आती थी, कहाँ से ये लोग न्यूज़ ब्रेक करते थे, किन लोगों ने इनको नौकरियों पे लगाया है, किन लोगों के फ़ोन आते थे, कैसे आफ्ताब इकबाल को चैनल मिला, उस चैनल को कितने पैसे मिले, वो सारा पैसा कहाँ गया, उसके ऊपर क्यों नहीं इंक्वायरी हुई। ये चीज़ें रैंडमली नहीं हो जाती। मुझे तो नहीं समझ में आता कि कोई भी शख्स आफ्ताब इकबाल को सीरियसली कैसे ले सकता है जब वो एक वक्त ये बातें करे कि जब पीटीआई का सेहत कार्ड हो तो उससे बेहतर कोई चीज़ ही नहीं, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन क्योंकि इमरान खान सेहत कार्ड लाया है वो हीरो रहेगा। आईडी कार्ड ही दरअसल आपका हेल्थ कार्ड बन जाता है। आप जरूर कंज्यूम करें ताकि अगले साल ये ग्रांट उससे ज्यादा आए, 10 लाख तक आप उसमें
पर PMLN का जो सेहत कार्ड हो, जो इमरान खान से पहले आया था, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, करप्शन का बाजार लगाने के लिए। तुम्हें हेल्थ इंश्योरेंस का चकमा दे रही है? हाँ जी, हुकूमत ये एक नया सब्ज़ बाग दिखा रही है बेचारे गरीब आवाम को। 20 लाख के करीब हेल्थ कार्ड्स तकसीम होने जा रहे हैं। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पर उल्लू बनाया गया गरीब जाहिल लोगों को, बिल्कुल इसी तरह। और ये बैकफायर करेगा। अमेरिका जैसे मुल्क में हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर अरबों नहीं कई 100 अरब का फ्रॉड होता है। बाजार तो ये बहुत अच्छी स्कीम लगती है और मैं समझता हूँ करप्शन का बाजार है जो गर्म होने। दिस इज व्हाट आई मीन। दे डिसाइड व्हाट दे थिंक ऑफ एन इशू बेस्ड ऑन कौन है, कौन उसके पीछे है, और इसी बात पे आप आपको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं और अपने हर व्लॉग में इस तरह प्रिटेंड करते हैं कि पाकिस्तान बर्बाद होने वाला है, बिकॉज जो वो सेंसेशनलिज्म है दैट सेल्स। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने की ठान चुका है। मुझे लगता है उसके बाहर कोई तब्दीली नहीं आएगी, अंदर के एक सफ़े को तब्दील ज़रूर किया जाएगा। और हर व्लॉग में झूठ 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 झूठ। मैं भी कोई 6 साल से वीडियोस बना रहा हूँ ना, निकाल ले मेरे 10 झूठ निकाल ले कि यार ये तूने बोला था, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, 10 निकाल दें। मिस रिपोर्ट हो सकता है कि यार ये डॉन में लिखा हुआ था, अच्छा कल डॉन ने उसको डिट्रैक्ट कर लिया, बोला हमने गलत रिपोर्ट किया है। हर जो मैं बात करता हूँ मैं आपको हमेशा क्या बताता हूँ, इस अखबार में लिखा हुआ है, इसने रिपोर्ट किया है, इस जर्नलिस्ट ने कहा है, ताकि आप ख़ुद अपनी तरफ से या इस किताब में लिखा हुआ है फैक्चुअली वेरीफाई कर दें। सिर्फ मेरी बात पे मत माने। ये लोग क्या बात करते हैं, ज़राए हमें बता रहे हैं, इसने बोला उसने बोला, वो वेरीफाइबल ही नहीं है चीज़। और क्योंकि ये लोग इतना झूठ बोलते हैं, इतना प्रोपेगेंडा करते हैं कि आप फैक्ट्स भी अगर रिपोर्ट करें ना तो ऐसा लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। वो 26 नवंबर हो, वो मुरीद के हो, कंसिस्टेंटली दोनों केसेस में हमने फैक्ट्स रिपोर्ट किए और हम सच्चे साबित हुए। कंसिस्टेंटली मैंने दोनों में कहा द नंबर इज़ क्लोजर टू 10 और 15 एज अपोज टू हंड्रेड्स। कंसिस्टेंटली हमने कहा कि एक भी इंसान मरे तो वो स्टेट वायलेंस है, वो गलत है। लेकिन ये हंड्रेड्स और थाउजेंड्स की जो न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे हैं ये झूठे हैं। अब तो 26 नवंबर को साल हो चुका है, मुरीद के को कई हफ्ते हो चुके हैं। कहाँ हैं हंड्रेड्स, कहाँ हैं हंड्रेड्स की फैमिलीज़ दोनों केसेस में? हम सच्चे साबित हो गए ना। पर क्योंकि इन लोगों ने हंड्रेड्स बोला है और उसको एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनाकर दुनिया में पेश किया है, जो लोग फैक्ट्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग आपको सच भी बता रहे हैं कि रॉयटर्स ने ये बोला, BBC ने ये बोला, करंट ने ये बोला, ये फिगर्स हैं, ये एजाज सैयद कह रहे हैं, ये जर्नलिस्ट कह रहे हैं, ये इंटरनेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं, वो ऐसा लगता है ये इस्टेब्लिशमेंट लाइन टो कर रहे हैं। क्योंकि जो असल सच बोलने वाले हैं वो तो बता रहे हैं कई 100 मारे गए हैं। नहीं है वो असल सच बोलने वाले, वो झूठे हैं, वो अपने एक एजेंडा के लिए आपको झूठ बताते हैं। तो बट दे हैव द सोशल मीडिया एंड दे कैन पोल्यूट द नैरेटिव। तो वो जो सच भी बोले वो ऐसा लगता है आप इस्टेब्लिशमेंट की लाइन ले रहे हैं। 6.5 साल तो पाकिस्तान एक्सपीरियंस को हो चुके हैं। कितने और चैनल्स हैं, लोग हैं जो ये बात कर सकते हैं कि ना हमने किसी गवर्नमेंट से कभी पैसे लिए, ना फौज से कभी पैसे लिए, ना किसी गवर्नमेंट इदारे से कभी पैसे लिए। किसी दिन अपनी मैनेजर को पॉडकास्ट पे बुला के आपको सच बताऊंगा कि क्या क्या मुझे किस किस से ऑफ़र हो चुका है पिछले सालों में। मतलब आपको नहीं लगता कि मैं अगर इस्टेब्लिशमेंट बैक्ड होता तो किसी बड़े चैनल पे इस्टेब्लिशमेंट के प्राइम टाइम शो कर रहा होता? इनकी मैंने आपको ट्वीट्स दिखाई है ना, ISI इज़ बेस्ट, पाक आर्मी इज़ बेस्ट, डोंट गिव अप अबाउट एनीवन हु क्रिटिसाइज द पाक आर्मी। मेरे निकाल लें ऐसे ट्वीट्स। दिस इज़ व्हाट एस्टैब्लिशमेंट आउट साउंड लाइक। क्योंकि इनका कोई एबिलिटी तो नहीं होती, इनको यही तरीका लगता है कि आगे जाने का यही तरीका है कि बूट चाटो, बूट पॉलिश करो। तो ज़ाहिरी बात है इनको ये ऐसी बातें करनी पड़ती है ना। निकालने मेरे 6 साल में ऐसी बातें निकालने मेरी। सिर्फ एक टाइम है जब मैंने खुलकर सपोर्ट किया था, वो ड्यूरिंग द वॉर था एंड फॉर जस्ट व्हाट देयर एक्चुअल रोल इज़। मैंने बार बार कहा है कि पाकिस्तान आर्मी जब अपना रोल अदा करेगी हमारी बॉर्डर्स की हिफाजत, उसमें हम सपोर्ट करेंगे। जब वो अपने रोल से बाहर निकलेंगे हम क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो जब जंग हो रही है, इंडिया मिसाइल मार रहा है, तो ये तो लिटरल उनका रोल है ना। उसमें मैंने खुलकर सपोर्ट किया, जो मेरी नज़र में आवाम को करना भी चाहिए कि भाई यू आर गोइंग टू वॉर, खुदा ना खासा चीज़ें और एस्केलेट हो सकती हैं, इस वक्त आपने सपोर्ट करना होता है। उस वक्त भी आदिल राजा इंडियन मीडिया पे गए और बोला कि आसिम मुनीर ने पहलगाम करवाया है, कोई एविडेंस के बगैर। तो पहलगाम हमला जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर ने करवाया, मैंने आपको बताया और मैं अब आहिस्ता आहिस्ता उसके एविडेंस भी रिलीज कर रहा हूँ। वो लिटरली चाहते हैं कि पाकिस्तान पे मिसाइल पड़ जाए, बर्बाद हो जाए, ताकि इनका बदला पूरा हो जाए या इनका बंदा आ जाए। आप जाकर सारे निकाल दें। इमरान रियाज खान ने व्लॉग्स बनाए कि ये मुझे सीनियर अप ज़राए ने बताया है कि सब झूठ है, कोई जंग नहीं हो रही। ईरान के टाइम भी यही बोला, झूठ है, कोई जंग नहीं हो रही। नाज़रीन, जंग वंग कोई नहीं हो रही, ये मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ।
कैसे लोग मान सकते हैं, कैसे अगले दिन आप वापस सुन सकते हैं और फिर प्रिटेंड किया कि हमने वॉर के दौरान सपोर्ट किया था। अलीमा खान के जाके बयान देख लें कि वो झूठ, सारा झूठ है, कुछ भी नहीं होगा, मोदी चमाड़ मार के जाएगा, ये सर झुका देंगे। ये जो है ना एक कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का मतलब है एंटी पाकिस्तान होना, मुल्क बर्बाद हो जाए, केओस हो जाए। IMF प्रोग्राम कॉल्स लीक हो गई कि रोकने की कोशिश की। अगर ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट है इनकी नज़र में तो हाँ, मैं वो नहीं हूँ। आई विल ऑलवेज पुट द इंटरेस्ट ऑफ द पाकिस्तानी पीपल फर्स्ट। उस पर रियासत बर्बरियत करती है, रियासत जुल्म करती है, मैं उसके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ हूँ। लेकिन IMF अगर चाहिए ताकि जो लोग सैलाब में मरे हुए हैं, डूबे हुए हैं, उनको इमदाद मिले, मैं चाहूँगा कि वो आ जाए। ईरान अगर मिज़ाइल मारता है, मैं चाहूँगा कि हम डिफेंड हों और मिज़ाइल से फट ना जाएं। इंडिया अगर मिज़ाइल मारता है, मैं बिल्कुल इंडिया के साथ नहीं खड़ा होऊंगा, मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा होऊंगा। इसको प्रो एस्टैब्लिशमेंट होना नहीं बोलते, इसको इंसान होना बोलते हैं। एंड जेनुअनली आई रियली बिलीव इन द पाकिस्तानी पीपल। तो मुझे लगता है जब जो लोग इनको सुनते हैं वो बड़े होंगे, वो रियलाइज़ करेंगे कि कितनी बड़ी गलती है। बिकॉज आप देख लें, जो इंसान अपने मरते हुए बाप से पैसे चुरा सकता है, वो कैसे इंसाफ और सच के लिए खड़ा होगा ना। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा जुल्म कहाँ हो रहा है? इमरान खान पे तो नहीं हो रहा, फ़लस्तीन में हो रहा है। तो अगर ये अपना धंधा बचाने के लिए US UK में बैठे फ़लस्तीन की बात नहीं करते, या उनकी हुकूमतों को नहीं क्रिटिसाइज़ करते, या जेनोसाइड पे बात नहीं करते, क्योंकि इनको लगता है कि ऐसा ना हो ये लोग हमें डिपोर्ट कर दें। दुनिया में और भी मुल्क हैं, मुसलमान मुल्क हैं, अगर आप पाकिस्तान में सेफ नहीं, इंडोनेशिया में जाके रह लें, मलेशिया में जाके रह लें, US UK में रहते हैं, वहाँ खामोश रहते हैं अपना धंधा बचाने के लिए कि फ़लस्तीन का नाम नहीं लें, डिमोनेटाइज़ ना हो जाए। हमारी हैं फ़लस्तीन पे वीडियोस डिमोनेटाइज़ हुई हैं, शैडो बैन हुआ है हमारा चैनल, रुके हम। इंटरेस्टिंगली पहले मुझे अमेरिकन एजेंट बोला जाता था, फिर जब पैलेस्टाइन पे मेरी वीडियोस आई, अब कोई यकीन नहीं करेगा, फिर मुझे रॉ एजेंट भी बोला जाता था, फिर वॉर के दौरान जो मेरी वीडियोस आई उस पर कोई यकीन नहीं करेगा, तो अब इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट एजेंट बोलना शुरू कर दिया है। आई कुड सजेस्ट कि मेरी किताब पढ़ लें, लेकिन मुझे पता है इन्होंने ज़िंदगी में कोई किताब नहीं पढ़ी, मेरी क्या पढ़ेंगे। तो पिछले 6 साल जो हमारी वीडियोज़ हैं वो ही देख लें। आई कैन से दैट आर वर्क स्टैंड्स विद एनीवन इन पाकिस्तान। जिस तरह का पिछले 6.5 साल हमने काम किया है, किसी से भी पाकिस्तान में आप कंपेयर कर लें। एंड आई नो हमारी जो ऑडियंस हमारे साथ चल रही है 6.5 साल से, उनको ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो देखते आ रहे हैं। लेकिन अगर गलती से आपका दोस्त यार कुछ कह देता है, इंटरेस्टिंगली ये बात भी गवाही है हमारी सच्चाई के कि जब हम इमरान खान पे कुछ भी रिपोर्ट करते हैं, कोई ये नहीं कहता ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। वो कहते हैं तेरा बोग्स है, तू ऑब्सेस्ड है, तू बायस्ड है, तू एस्टैब्लिशमेंट। भाई फैक्चुअली इनकरेक्ट प्रूफ कर दो ना। तो जो ये व्हाट अबाउटिज्म भी करते हैं, वो कभी चैनल नहीं देखते, वीडियोस नहीं देखते। व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट दिस? वेल वी हैव टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग, व्हाई डोंट यू गो एंड सी? हम अगर सिर्फ पिछले 2 साल हमारा चैनल देखें, मई 2023 में हमारी पॉडकास्ट है बदर साहब के साथ, जिसमें पाकिस्तान में जो जर्नलिज्म का हाल है हमने खुल के रिपोर्ट किया। वैसे तो हम 6 साल से कर रहे हैं, अब हम थक इसलिए गए क्योंकि हम आप 6 साल से आपको बता रहे हैं कि क्रीपिंग फैशिज्म आ रहा है, जाग जाओ, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस तबाह हो रहे हैं। आपने हमारी एक नहीं सुनी। पर चलें, क्योंकि एक जनरेशन है जो सिर्फ पिछले 2 साल में जागी है, मैं आपको इसी टाइम पीरियड का बता देता हूँ। हमारी सोलो वीडियो है पाकिस्तान की फंडामेंटल प्रॉब्लम, जाके देख लें। लोग जो कहते हैं ना तुम्हें लगता है हर मसला इमरान खान है, जाकर हाउ टू फिक्स पाकिस्तान भी देख लो और पाकिस्तान फंडामेंटल प्रॉब्लम भी देख लो, जिसमें मैं वाज़ेह अल्फाजों में आपको बताता हूँ कि बेसिक पाकिस्तान का मसला क्या है। देख लो। एक वक्त था जब कोई मलिक रियाज का नाम नहीं लेता था, बहरिया टाउन का नाम नहीं लेता था। हमारी हफीज़ बलूच से जाके पॉडकास्ट देख लें। जो लोग PPP टाउड बोलते हैं, जाकर वो पॉडकास्ट देखो हमने क्या बोला है मलिक रियाज और PPP और कराची के बारे में। आज मुईद पीरज़ादा अदील अफजल की दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं। पहले जब कर्नल शेर खान पे हमने वीडियो बनाई थी, वो लोग ही शेयर कर रहे थे। ये लोग थे ना पहले इन पावर, ये लोग तो हमसे पहले से ये काम कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, सहाफ़त कर रहे हैं, मैगज़ीन चला रहे हैं। क्यों नहीं आपने कारगिल की बात की? क्यों नहीं आपने कर्नल शेर खान की बात की? अब हमारी वीडियो शेयर हो रही हैं। हाँ, आपके एजेंडा के हक़ में जाए तो PTI हमारी वीडियोस क्रॉप आउट करके पोस्ट करता है, आपके ख़िलाफ़ जाएँ तो फिर हमारे ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू हो जाती हैं। अगस्त 2023 की हमारी वीडियो है PTI PDM एंड द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। थंबनेल ही है मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। तो आज जो लोग जागे हैं, तुम क्यों नहीं? 2023 से हम बोल रहे हैं, बोल तो हम पहले से रहे हैं PTI के दौर से, लेकिन सिंस आपको सिर्फ PDM का फैशिज्म नज़र आता है तो 2023 की वीडियो है। उसके साथ ही हमारे अली जान के साथ एक वीडियो है जिसका नाम है एक्सपोजिंग स्टेट फैशिज्म। ये PTI के दौर में तो नहीं बनी हुई वीडियो। फिर इमरान खान के जो लॉयर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं PTI के, सलमान अकरम राजा, वो आए हुए हैं हमारी पॉडकास्ट पे। शाहिद खाकान अब्बासी आए हुए हैं।
हमारी आप जाकर ज़रा सीरीज़ तो देखें विद रफ़ीउल्लाह काकड़। अगर कोई भी हमें इस्टेब्लिशमेंट आउट बोलता है, उसका बेसिक मसला ये है कि उसको लगता है इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट क्या है, इमरान खान और एंटी इमरान खान। सबसे बड़ी रेड लाइन जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो बलूचिस्तान है। इसीलिए हर कोई जो प्रिटेंड करता है हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, आज भी US UK में बैठ के बलूचिस्तान पर उनकी माउथ जिप हो जाते हैं। जाकर हमारी रफ़ीउल्लाह काकड़ के साथ सीरीज़ देखें, जाफ़र एक्सप्रेस के बाद मेरी एपिसोड देखें सोलो, फिर रफ़ीउल्लाह काकड़ के साथ पॉडकास्ट देखें, फिर सरदार अख्तर मेंगल के साथ पॉडकास्ट देखें जो इसी कुर्सी पे बैठकर हुई थी। एक और शख्स बताने पाकिस्तान में जिसने इतनी जुर्रत की हो, जिसने ये पॉडकास्ट की हो। इस्टेब्लिशमेंट आपकी नज़र में है ही सिर्फ इमरान खान, जबकि मैं इतने सालों से बोल रहा हूँ कि इमरान खान और आसिम मुनीर की जो जंग है वो एक इंट्रा इस्टेब्लिशमेंट कॉन्फ्लिक्ट है। इस्टेब्लिशमेंट के दो धड़े लड़ रहे थे। जनरल फैज़ एक कू कराने की कोशिश कर रहे थे, वो 9th में था। इस्टेब्लिशमेंट के दो फैक्शंस पावर के लिए लड़ रहे थे, एक जीत गया एक हार गया। इमरान खान की मूवमेंट कभी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं रही है, जिस तरह PDM की मूवमेंट एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी। PDM की मूवमेंट ड्यूरिंग PTI थी कि इनको क्यों गोदी लिया हुआ है, हमें गोदी लो। आज इमरान खान की मूवमेंट है कि इनको क्यों गोदी लिया हुआ है, मुझे गोदी लो। ये गोदी लो वाले नॉनसेंस में आप लोग बेवकूफ़ बनते रहते हैं। इलेक्शंस की बात करें तो इलेक्शंस के दौरान हमारी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के साथ पॉडकास्ट है, आसिम सज्जाद अख्तर के साथ है, जबरान नासिर के साथ है, अफसा कोकमल के साथ है, रफ़ीउल्लाह काकड़ के साथ है, बिलावल भुट्टो के साथ है। इतने वेरीड आपको हमने पर्सपेक्टिव दिए हैं। असद तूर भी आए हुए थे पॉडकास्ट पर। अगर आपने सिर्फ एक ही पॉडकास्ट देखनी है कि यार सबूत दे तू एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट आउट नहीं है, जाहिद हुसैन साहब के साथ जो हमारी पॉडकास्ट है इस्लामाबाद वाली, सिर्फ वो जाकर देख लें, या इस्मत रज़ा शाहजहाँ के साथ जाकर देख लें। क्योंकि इमरान खान से बाहर PTI सपोर्टर्स को कोई नज़र नहीं आता, तो ज़रा गूगल करें जाहिद हुसैन कौन है, या गूगल करें इस्मत रज़ा शाहजहाँ कौन है, और फिर ये क्लेम करके दिखाएं कि ये लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। कुछ भी आप इमरान खान की बात करो, वाई डोंट यू टॉक अबाउट दिस, वाई डोंट टॉक अबाउट दैट, वाई डोंट यू टॉक अबाउट इलेक्शन रिगिंग, जाकर देख लें। इलेक्शन की अगली रात जो हमारा लाइव हुआ है, रफ़ीउल्लाह काकड़ थे, उज़ैर यूनुस था, मुशर्रफ ज़ैदी थे, फसीह ज़क्का थे, जाकर ज़रा सुन लें हमने क्या बोला है। उसके बाद हमने एक पॉडकास्ट किया है, आई थिंक अप्सा के साथ ही जो पॉडकास्ट है, उसमें थंबनेल पे ही लिटरली लिखा हुआ है सीट्स स्टोलन फ्रॉम PTI। इनफैक्ट मैंने तो पूरी सीरीज़ की 1947 से लेकर 2024 तक हर इलेक्शन पे आपको हर इलेक्शन की रिगिंग दिखाई है। आप लोग सिर्फ इमरान खान पे फोकस रहते हैं ना, मैं तो 1947 से लेके आपको दिखाया है। हाँ, रिगिंग करके इमरान खान आए तो जहांगीर तरीन भी हीरो हैं कि उन्होंने जहाज़ दिया, इस्टेब्लिशमेंट भी हीरो हैं, जनरल बाजवा भी अब्बू हैं कौम के। अच्छा जी, रिगिंग इमरान खान के ख़िलाफ़ हो तो गलत बात है। सो अगेन यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विथ द एक्ट इटसेल्फ, यू हैव अ प्रॉब्लम विद द आउटकम, दैट इज़ वेयर यू एंड आई डिफर। फिर हमने दुबई अनलॉक के ऊपर एक सीरीज़ की जिसमें पॉलिटिशियन की करप्शन हमने दिखाई है, जाकर देख लें। एक एपिसोड की हाउ द इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल्स पाकिस्तान, जो लोग मुझे PMLN टाउट बोलते हैं, मोहम्मद ज़ुबैर उमर आए हुए थे जिन्होंने बोला PMLN की सियासत ख़त्म हो चुकी है, जाकर वो पॉडकास्ट सुने। फ़रिया अजीज़ ने सोशल मीडिया पे कदगने और जो डिजिटल सेंसरशिप हो रही है उस पर कितनी खुलकर बात की है। मैंने सोलो वीडियो की कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस द इस्टेब्लिशमेंट। जिसको लगता है मैं PPP टाउट हूँ, जाकर हमारी खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी के साथ देख लें। आई मीन लिटरली आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट मुझे आप एक इशू बता दें जिस पर हमने वीडियो नहीं की हो। मतलब अगेन इस्टेब्लिशमेंट एंटी इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ इमरान खान नहीं है ना। सबसे बड़ी मेरी नज़र में एंटी इस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट जो पाकिस्तान में रिसेंटली आई है वो है कनाल्स वाली मूवमेंट। क्या मेरी पोजीशन थी, कितना हमने डिटेल में जाके एंटी कनाल मूवमेंट चलाई। SIFC के हेड कौन हैं, SIFC कौन चला रहे हैं, तो उनके प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ इतनी जो हमने पॉडकास्ट की वो हम इस्टेब्लिशमेंट आउट है। PTI सपोर्टर्स को लगता है कि जब हम PMLN PPP इस्टेब्लिशमेंट को बुरा बोलें तो हम ठीक हैं, लेकिन जब हम PTI को बुरा बोलें तो हम पटवारी भी हैं, हम जाले भी हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट आउट्स भी हैं, हम पेड भी हैं, हम बायस्ड भी हैं। आप लोगों को प्रोपेगेंडा, मिलिट्री प्रोपेगेंडा और यूथ ट्यूबर्स ने इतना बेवकूफ़ बनाया है कि इतने सालों आपको बताया गया है कि सादिक नमीन जो फरिश्ता है वो इमरान खान है, इसीलिए उसके ख़िलाफ़ एक भी सच सुनने की काबिलियत बर्दाश्त आपके अंदर है ही नहीं। बायस तो सीधा सीधा आपका है, बिकॉज़ मेरी तो हमेशा से पहले दिन से ये पोजीशन रही है कि सारी एलीट पार्टी सेम है, सारे मिले हुए हैं, ये पावर के लिए होते हैं। PTI PPP PMLN में कोई फ़र्क नहीं है। आपका एक बायस है कि मेरा वाला अलग है, नहीं, इमरान खान इनमें से नहीं है, तो अपने साथ मुझे ना जोड़ें। बायस आपका है, मेरा नहीं है। तो ये जो लोग सच्चाई, सहाफ़त, डेमोक्रेसी के आज अलमबरदार बने हुए हैं, ज़रा अपना पास देखें, ज़रा अपना हाल देखें। आज ये लोग झूठ बोल रहे हैं, कल ये लोग झूठ बोलते थे। कल ये पाकिस्तान में स्टेट फैशिज़म के ख़िलाफ़ खामोश थे, आज ये दुनिया भर में फ़लस्तीन पे खामोश हैं।
कल ये काम इसलिए कर रहे थे ताकि इनको पैसा मिले, इनका कारोबार चले। आज ये काम इसलिए कर रहे हैं, कारोबार इसलिए कर रहे हैं कि इनका पैसा बने। मरते हुए बाप से पैसे लेने वाला आदमी क्या सच के साथ खड़ा होगा? आप ही कुछ अकल करें, अकल को हाथ मारें, इन चार्लेटन्स को सुनना छोड़ें और टबों में लेटने वालों को हीरो मानने से बेहतर है कोई हॉबी ढूंढ लें भाई। थैंक यू, रब रखा।